हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू आवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अनारकली ड्रेस कैसे कटिंग करना है वो दिखाती हूँ। इसके लिए हम पहले सब कली निकालेंगे। कली के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। चेस्ट मेजरमेंट जो भी रहेगा, चेस्ट प्लस 10 इंच कीजिए तो ये मार्जिन सहित हो जाएगा। तो चेस्ट हमारा अगर 34 है और प्लस 10 इंच करेंगे तो 44, और इसमें हम जितनी कली चाहिए उतनी कली का नंबर ऑफ कली डिवाइड करेंगे, या विड्थ ऑफ कली, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। समझो आपको विड्थ 3 इंच की विड्थ चाहिए तो 3 से डिवाइड कीजिए। अगर नंबर ऑफ कली भी निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, विड्थ ऑफ कली भी निकाल सकते हो। अभी मैं यहाँ आपको नंबर ऑफ कली निकाल के दिखाती हूँ। अगर मैं 3 इंच का एक कली लेती हूँ तो मुझे 14 कली निकालनी पड़ेगी। ये हो गया नंबर ऑफ कली। और विड्थ ऑफ कली भी आप निकाल सकते हो। विड्थ ऑफ कली करने के लिए भी चेस्ट में 10 इंच ऐड कीजिए। इसमें लूजिंग एंड मार्जिन है, वो पूरा राउंड का लूजिंग एंड मार्जिन लिया है, वो 44 हो गया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कली, जैसे मैंने कली का जो नंबर ऑफ कली 14 लिया है, अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करूँगी तो जो आएगा वो विड्थ ऑफ कली आएगी। तो इसका आएगा 3.1, मीन्स 3 इंच की विड्थ। आप दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेशन लेके आप ये कर सकते हो। ये जो अभी कैलकुलेशन आया है 3 इंच का, तो आप दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ कली या विड्थ ऑफ कली आप ले सकते हो। ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे अभी 14 कली निकालना है, तो मैं ये कली आपको ये पेपर के ऊपर कैसे निकालते हो वो दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये विड्थ, साधारण कली की जो विड्थ हमारी 3 इंचेस है, तो नीचे का हम लोग जो राउंड है ये 3 से 3 गुना ज़्यादा लेंगे, मीन्स 9 इंच का। तो ये साधारण हमें 4.5 इंच का चाहिए, और प्लस मार्जिन के लिए तो ये 5 इंच का मैं विड्थ ले लूँगी। 5 इंच जो है वो मैं बॉटम का राउंड ले रही हूँ कली के लिए। ये आप और ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आपके पास कपड़ा है तो मिनिमम आपको ये 3 गुना लेना है। यहाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, 6 इंच ले रही हूँ। ये आपकी चॉइस, लेकिन मिनिमम आपको ये 4.5 इंच लेना ही है। उसके बाद लेंथ लेना है 42 प्लस 2 इंच 44। ये जहाँ तक आता है वहाँ तक मैं मार्क करके लेती हूँ। इसके बाद वेस्ट लेंथ लेना है। वेस्ट लेंथ 14 इंच है, प्लस 2 इंच करना है, तो 14 प्लस 2 इंच 16 इंच। यहाँ वेस्ट लेंथ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ जो कली की विड्थ है 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा 3 इंच का कली है, और प्लस हाफ इंच करेंगे तो 1.5 प्लस 2 इंच, मीन्स आपका तैयार कली 3 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ मैं सब जगह 2-2 इंच ले लूँगी, स्टिचिंग मार्जिन और विड्थ ऑफ कली। इसके बाद यहाँ से ए लाइन शेप में जोड़ना है। वेस्ट से कली की विड्थ ली थी, उसके बाजू में ए लाइन शेप में जोड़ के लेना है। इस तरह से मैंने ये एक कली ड्रॉ करके लिया है। अभी कटिंग करेंगे। अनारकली ड्रेस सिलने के लिए कपड़ा आपको लेंथ से 3 गुना ज़्यादा लेना है। अगर आपकी लेंथ जो है ये 44 है, 44 मीन्स 1.25 मीटर कपड़ा है, इसमें आपको ये 1.25 मीटर की लंबाई कली हो गई, तो इसको आपको 3 गुना ज़्यादा लेना है। मीन्स ये कपड़ा जो आपको लगेगा 4 मीटर में ये ड्रेस तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आपको कली का जब भी ड्रेस बनाना है तो आपको मिनिमम 3 टाइम्स एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, और प्लस हाफ मीटर करना है स्लीव के लिए। इस तरह से ये कली का शेप तैयार है। अभी ये जैसे शेप किया है ऐसे ही हम कटिंग करके लेंगे। ऐसे हम 14 कली कटिंग करेंगे। तो मैं आपको 2 कली यहाँ कटिंग करके दिखाती हूँ, बाकी का वैसे ही कली मैं कटिंग कर दूँगी। ये फोल्ड मैंने करके लिया है यहाँ, या आप खोल के भी कर सकते हो। ये कली रखने का मैं आपको एक तरीका दिखाती हूँ, वैसे ही आपको कली निकालना है। ये पहली कली मैं यहाँ ऐसे रखूँगी। पहली कली मैंने ड्रॉ किया है, ऐसे ही इसको ऐसे पलटी करके लेना है। मीन्स हमने यहाँ बड़ा लिया था, यहाँ जो है वो जो नीचे का बॉटम विड्थ है वो लिया है। अभी इसके अपोजिट हम ये शोल्डर का जो पॉइंट है वो लेंगे, और जो बॉटम विड्थ है वो दूसरी अपोजिट साइड। ऐसे हमें कली निकालना है। अब इस तरह से सारा कली रख के कट कर सकते हो। अभी ये कली जोड़ने का तरीका दिखाती हूँ मैं आपको। कली हमेशा छोटे हिस्से से बड़े हिस्से तक जोड़ना है, इस तरह से।
ऐसे स्टिच करना है ये कली। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो इसमें हम लोग बीच में और एक कली हम इसमें अटैच कर सकते हैं। तो वो कली कैसे निकालते हैं मैं इसी अनारकली में दिखाती हूँ। तो ये जो कली है सीट के नीचे लगेगी। सीट लेंथ अगर आपका 22 इंच है तो वो छोड़ के जितने इंच की कली बनती है वो लेना है। यहाँ से हमारा सीट लेंथ जो है वो 21 इंच के बाद में ये जो है ये साधारण ये 23 इंच का कली चाहिए। तो हम इसके बीच में भी एक कली जोड़ सकते हैं अगर आपको घेर ज़्यादा बढ़ाना है। तो मैं इसी अनारकली में आपको ये कली भी कैसे जोड़ना है वो दिखाती हूँ, ताकि आप कभी भी वन पीस या अनारकली करना चाहते हो तो ये और एक कली बीच में कैसे जोड़ते हैं वो दिखाती हूँ। उसके लिए 10 कली चाहिए हमें, आगे 5 और पीछे 5। ये कली भी मैं पहले पेपर के ऊपर ड्रॉ करके लेती हूँ। 22 इंच की लंबाई है, 22-23 इंच की लंबाई, और यहाँ हमें 1/4 इंच लेना है। और ये नीचे का घेरा जो है बॉटम घेरा ये आपकी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ मैं जितना हमने बड़ी कली का लिया था उतना ही मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हो। और ये कली लगाएंगे तो आपका कपड़ा जो 4 मीटर आया था तो ये कली के लिए आपको और एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर अच्छे से घेर वाला आपको अनारकली बनाना है तो 5-5.5 मीटर कपड़ा लगता है। ये इस तरह से ये कली आएगी 2 कली के बीच में। ये कली भी एक बार ऐसे और एक बार ऐसे ही हमें कली निकालना है। अभी मेरे पास जो कपड़ा है ये थोड़ा लंबाई में कम है तो मैं यहाँ से जो लेंथ है उतना ही मैं ले लूँगी। घेर उतना ही बनेगा, सिर्फ जो ये लगाएंगे कली उसका लेंथ कम हो जाएगा। ये फोल्ड करके पहला ये फोल्ड है यहाँ, तो यहाँ एक ड्रॉ करके लेती हूँ कली। आप ऐसे कपड़ा देख के कम ज़्यादा लेंथ ये कली की कर सकते हो। सिर्फ ये कली से आपका घेर ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे मैंने 12 कली काटा है, 6 आगे के लिए और 6 पीछे के लिए। अभी ये यहाँ तक मैंने पहले कैसे जोड़ना है वो दिखाया था पिनअप करके। अभी मैं ये कली कैसे लगाना है वो दिखाती हूँ। पहले हमें क्या करना है, ये कली जब भी जोड़ते हैं तो ये नीचे से पहले सिल के लेना है। ये मशीन से आप कर सकते हो डायरेक्ट, मैं आपको यहाँ पहले हाथ से करके दिखाती हूँ। एक साइड मैंने पहले सिलाई मार के लिया है। अभी ये ऐसे हो जाएगा। अभी जो दूसरी सिलाई है ये यहाँ तक हम आए हैं ऑलरेडी पिनअप करके, तो ये सिलाई हमें यहाँ से इसके ऊपर जाना है, ये कली के ऊपर। अभी यहाँ से जो मैंने पहले आपको पिनअप करके दिखाया था, यहाँ से ऐसे स्टिच कर किया है, यहाँ तक किया है। तो ये आपका जो और एक जो छोटा कली, ऐसे 2 बड़े कली के बीच में ये छोटा कली लगाया और फिर इसके ऊपर टॉप सिलाई देना है। ऐसे मैंने 7 कली आगे के लिए और 7 कली पीछे के लिए जोड़ के लिया है। जोड़ने के बाद इसका ऐसा फोल्ड करना है और इसके ऊपर अभी कटिंग करेंगे। कली जोड़ने के बाद मैंने ये एक दूसरे के ऊपर ये दोनों पार्ट रखा है। अभी इसमें हम बैक डीप गले का जो ड्राफ्टिंग किया है वो रखेंगे। ये जो ब्लॉक बनाया है वो डीप बैक नेक का बनाया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जैसे है वैसे रख के ड्रॉ करेंगे और गले इसमें हम बाद में कटिंग करेंगे। गले हम कैनवास के ऊपर कटिंग करेंगे। बैक और फ्रंट का दोनों शेप ड्रॉ करके लेंगे। ये यहाँ वेस्ट लेंथ है, वेस्ट लेंथ से हमें ए लाइन शेप में जोड़ना है। तो यहाँ से इस तरह से हल्का से शेप में देना है, क्योंकि ये कली ए लाइन शेप में ही कटिंग होता है। तो यहाँ से आपको हल्का सा जोड़ के लेना है। तो अभी ये कटिंग करेंगे। एक जो बैक है ये निकालेंगे और फ्रंट का आर्महोल शेप कटिंग करेंगे। नीचे का हिस्सा भी कम ज़्यादा है तो आप ट्रिम करके लेना है आपको।
नीचे का बॉटम है ये आप पूरा सिलने के बाद भी ट्रिम कर सकते हो। पेपर कैनवास पे बैक और फ्रंट का नेक का शेप कटिंग करेंगे और फ्रंट गले में हम थ्रेड पाइपिंग कैसे करना है वो दिखाएंगे। तो पहले मैं बैक का गला बनाती हूँ। ये जो हमने पेपर ड्राइंग पे गला किया है वही गला ड्रॉ करके लेंगे, या आप गले का रुंदी और जितना आपको गले का डेप्थ चाहिए उतना आप ड्रॉ करके ले सकते हो। जैसे इसका ये चौकोन बना के भी आप दे सकते हो। ये पीछे का गला है और सब जगह हम 3/4 इंच का मार्किंग करके लेंगे और ये बैक नेक कटिंग करेंगे। ये बैक का कटिंग हो गया। अभी फ्रंट नेक करते हैं। बैक के लिए जितना नेक विड्थ लिया था उतना ही नेक विड्थ फ्रंट के लिए भी लेंगे। यहाँ हम 5 शेप का शेप करेंगे, या आप कोई भी ऐसे हार्ड शेप भी कर सकते हो। इसमें यहाँ भी 3/4 इंच का मार्जिन देंगे और ये पट्टी काट के लेंगे। पिन लगाने के बाद ही गले का शेप कटिंग कीजिए। ये फ्रंट नेक और ये बैक नेक, इसमें हम आपको थ्रेड पाइपिंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। अभी गले चिपका के लेते हैं। कैनवास चिपकाने के लिए ये जो शाइनिंग हिस्सा है वो कपड़े में चिपकना चाहिए। इस तरह से ये पट्टी रखना है और बीच का जो हिस्सा है वो भी रखना है और उसके बाद ही चिपकाना है। अभी ये बीच का हिस्सा निकालना है और ये कटिंग करना है। यहाँ से ऐसे सीधा और सब जगह से ये 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। ऐसे ही ये गले में भी करना है। इसका सेंटर निकालना है और इसको ऐसे फोल्ड करके लेना है। ऐसे पूरा फोल्ड करके लेना है। ये मशीन पे के ऊपर दिखाती हूँ। इसमें स्लीव निकालते हैं। स्लीव लेंथ 15 इंच डालेंगे प्लस 1.5 इंच करेंगे, 16.5। कैप हाइट जो है ये आर्म होल डेप्थ 3.14 इंच लेंगे। स्लीव डेप्थ 8.5 इंच, 1 इंच अंदर मार्जिन के लिए। बॉटम राउंड 6 + 1 इंच यहाँ से यहाँ जोड़ के लिया है और ये आर्म होल के शेप देना है, बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल। स्लीव का भी ड्राफ्टिंग हमने पहले आपको दिखाया है कैसे करना है, वो पेपर कटिंग रख के भी आप कर सकते हो। स्लीव का कटिंग करके लिया है। अभी स्टिचिंग देखते हैं। गले का ये फोल्ड करके लेते हैं। इसका सेंटर और इसका सेंटर एक दूसरे को मैच करना है और पिन अप करके लेना है। अभी यहाँ से ऐसे सिलाई देंगे। सिलाई देने के बाद 1/4 इंच छोड़ के कटिंग करना है। बीच बीच में कट्स देना है। इसको पलटी करके लेना है। पट्टी करने के बाद इस तरह से नेक हो गया। अभी इसमें हम थ्रेड पाइपिंग लगाएंगे। थ्रेड पाइपिंग के लिए मैं कॉटन का कपड़ा यूज़ करूँगी। इसका मैं क्रॉस पट्टी निकालती हूँ। 1.5 या 1.25 इंच का क्रॉस पट्टी निकालना है। थ्रेड पाइपिंग करने के लिए सिंगल प्रेशर फुट का उपयोग करेंगे। अभी ये जो थ्रेड पाइपिंग दिखा रही हूँ आप किसी भी गारमेंट में कर सकते हो। इसके लिए ये थ्रेड यूज़ करना है। ऐसे थ्रेड मिलता है, इसका यूज़ करेंगे। क्रॉस पट्टी के बराबर सेंटर में ये थ्रेड लगा के इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके एकदम साइड से सिलाई आनी चाहिए। ये जो प्रेशर फुट है एकदम इसको टच होके सिलना है। यहाँ मैंने इसमें थ्रेड डाल के पाइपिंग तैयार करके लिया है। अभी गले में लगाएंगे। इसको ऐसे रख के हम सिलाई करेंगे और बीच में जहाँ आता है वहाँ आपको कट्स मार के लेना है। अगर आपको नहीं जमता है तो आप पहले इसका सेंटर ये करके कट्स दे दीजिए। मैंने ये काउंट किया है और जहाँ सेंटर आता है वहाँ ऐसे कट दे के लिया है। अभी हम सिलाई करेंगे। अगर आपको नहीं जमता है तो ये पहले आप पिन अप करके या हाथ से सिलाई करके भी आप कर सकते हो। अभी ये जो पट्टी है इसमें बीच बीच में कट्स डालिए ताकि जो स्ट्रेच हुआ है वो रिलैक्स हो जाए। अभी इसके बाजू में 1/4 इंच छोड़ के और एक सिलाई डालेंगे ताकि ये अटक जाएगा। इस तरह से थ्रेड पाइपिंग लगा के ये नेक तैयार करके लिया है।
ऐसे ही हम स्लीव में भी लगा सकते हैं। स्लीव में पहले हम ऐसे फोल्ड डाल के लेंगे थ्रेड पाइपिंग को, और अपनी स्लीव का जो फोल्ड है वहाँ पकड़ के सिलाई देना है। ये यहाँ से ऐसे दिखेगा। अभी और एक सिलाई डालेंगे ताकि ये जो कपड़ा है वो फिक्स हो जाएगा। ये जो थ्रेड पाइपिंग हमने किया है ऐसे ही आप किसी भी कुर्ती के ड्रेस में साइड कट में भी लगा सकते हो। अभी पीछे का गला करके लेंगे। ये बैक साइड का पार्ट है, इसका भी मैंने सेंटर निकाल के लिया है। ये सेंटर में सेंटर लगाना है और पिन अप करके इसको भी सिल के लेते हैं। और ये जो कैनवास पेपर है उसके साइड में ही सिलाई आनी चाहिए। 1/2 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। बीच बीच में कट्स देके पलटी करके लेंगे। अभी शोल्डर को शोल्डर जोड़ के लेंगे। पीछे का शोल्डर आगे के शोल्डर में रैप करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड का भी शोल्डर जोड़ के लेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद पीछे के गले का टॉप सिलाई देंगे। अभी जो ये हिस्सा है यहाँ हम हेमिंग करेंगे आगे से पीछे तक। या आपको चाहिए तो मशीन का सिलाई भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अभी स्लीव लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड का भी स्लीव जोड़ के लेते हैं। स्लीव जोड़ने के बाद साइड सिलाई करते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड का भी साइड सिलाई करके लेते हैं। अभी बॉटम फोल्ड करेंगे। पहले आपको देखना है कि ये एक जैसा है कि नहीं। अगर नहीं है तो ट्रिम करके लेना है और उसके बाद नीचे फोल्ड करके लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करना है। या आप पिको कर सकते हो। अगर आपको लेस चाहिए तो लेस भी लगा सकते हो। डबल फोल्ड करेंगे आधा इंच का। अगर आपको एक बार नहीं फोल्ड होता है तो आप 2 बार पहले सिंगल फोल्ड ऐसे कीजिए और उसके बाद दूसरा सिलाई। यहाँ मैं डबल फोल्ड एक साथ कर रही हूँ और ये छोटा सा फोल्ड कर रही हूँ। 1/2 इंच का कर रही हूँ मैं। ये नीचे ज़्यादा राउंड है तो आपको बीच बीच में हल्का हल्का एक छोटी छोटी ऐसे प्लीट डालनी पड़ेगी। अभी मैं फ्रंट के हिस्से में सिर्फ लेस लगाऊंगी। इस तरह से ये डबल कली में कली, ऐसे डबल कली अनारकली हो गया। आप सिंगल कली वाला भी बना सकते हो, डबल कली वाला भी बना सकते हो। इसी में हमने आपको 2 टाइप का अनारकली बताया है, एक सिंगल कली वाला और एक डबल कली वाला। और गले में हमने आपको थ्रेड पाइपिंग दिखाया। इस तरह से ये कुर्ती तैयार हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।